Hello friends, this video is belong to electrochemistry and the topic in electrochemistry is trick to find the product of electrolysis of metal salt solution. मीन्स हमें जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस पर इसमें एनोड पे क्या रिलीज़ होगा और कैथोड पे क्या, तो ये पता करने के लिए हम ये ट्रिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे हमें दिया गया है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। तो हम इसे कैसे सोल्व करें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी हमें सॉल्ट दिया हुआ है उसको आप आयनाइज कर लीजिए। जैसे यहाँ हमें पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है तो हमने यहाँ उसका फॉर्मूला लिखा है और उसको आयनाइज कर लिया है। और एक ये चीज़ आप चेक करिए कि डायरेक्ट अगर उसका एक्वा सोल्यूशन है तो फिर आपको वाटर भी कंसिडर करना होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का भी होगा तो हमें दो आयन, कैटायन हाइड्रोजन आयन एंड एनायन के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, और फिर हमारा आंसर इससे अफेक्टेड होगा। अगर डायरेक्ट अगर ये कहे मोल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन तो फिर हमारा आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन अगर हमें वाटर दिया गया है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि वाटर का भी आयनाइजेशन हुआ है। अब क्या रिलीज़ होगा एनोड और कैथोड पर, तो इसके लिए हम कंसेप्ट समझते हैं। ये तो हमें पता ही है कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड पर क्या होता है, एनायन जो है वो ऑक्सीडेशन के द्वारा रिलीज़ होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दो एनायन है हमारे पास में, एक तो ब्रोमाइड आयन जो हमें पोटेशियम ब्रोमाइड से मिला है और हमें वाटर से क्या मिला है, हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा है कैथोड। कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा, कैटायंस का। ये कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने जो भी एलिमेंटल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी हमारी इनकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल फॉर्म होती है। जैसे कि H+ है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेचुरली ये H2 की फॉर्म में पाया जाता है। अगर K+ है, पोटेशियम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पोटेशियम मेटल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ एनोड पर भी दो चॉइस हो गई और कैथोड पर भी हो गई, तो हम कैसे ये कंक्लूज़न निकालें कि क्या रिलीज़ होगा। तो इसके लिए ट्रिक होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल आप समझ सकते हैं कि वो एनर्जी जो हमें आयंस को इलेक्ट्रोड पर रिलीज़ होने के लिए देनी होती है, दैट इज़ द डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आयन को रीच करने के लिए। और अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो हमें, मतलब कम एनर्जी के अंदर वो आयन ईजिली रिलीज़ हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। तो कंसेप्ट ये होगा हमारा कि जो आयन, द आयन विच इज़ लो डीपी विल बी इजीली डिस्चार्ज्ड। जिस भी आयन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो इजीली रिलीज़ हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करते हैं इनके वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ हमने कैटायंस के लिए अलग बनाया है और एनायंस के लिए अलग बनाया है। ये जो सीक्वेंस है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ मैंने मेटल्स को लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता जाता है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर कम हो गया है इसका मतलब है कि ये मेटल जो हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी रखेंगी रिलीज़ होने के लिए, कैथोड पर रिलीज़ होने के लिए। कैटायन कैथोड पर ही रिलीज़ होंगे, तो ये जो आयन्स हैं वो ईजिली, इधर वाले जो हैं वो ईजिली रिलीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर एनायंस। एनायंस के लिए भी सबसे पहले सल्फेट, फिर नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मीन्स अगर सबसे ईजिली जो आयन रिलीज़ होगा वो होगा आयोडाइड आयन। अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एट एनोड पर अगर हम देखें तो हमारे पास में दो आयन थे, ब्रोमाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्रोमाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन बाद में आ रहा है, मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमाइड आयन रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन गैस। और कैथोड पर हमारे पास में एक तो पोटेशियम आयन था, एक हाइड्रोजन आयन था। हाइड्रोजन आयन लेटर आ रहा है, मतलब इस साइड पर आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये इजीली रिलीज़ होगा। इसका मतलब कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। इट इज़ क्लियर टू यू। बस ये जो है इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है, और जिसकी वैल्यू कम है वही यहाँ पर रिलीज़ होगा, दो आयन में अगर हमें कंपेयर करना है तो। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए हमें दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा और उसका आयनाइजेशन किया। तो कॉपर सल्फेट में एक
कॉपर प्लस 2 आयन एक सल्फेट आयन है, और जब एक्वस सोल्यूशन हमको दिया हुआ है दैट मीन्स हमको वाटर को भी इंक्लूड करना होगा। वाटर को इंक्लूड करने का मतलब है हमें एक H+ और एक OH- यहाँ पे आयन लेना होगा। तो एनोड पर जैसा कि हम जानते हैं एनोड पर क्या होंगे, एनायन रिलीज होंगे। तो एनायन ये हमने इस तरह से लिख दिया है, हमें यहाँ पे 2 एनायन दिख रहे हैं, एक सल्फेट आयन और एक OH- आयन। अब हमने जो हमारी सीरीज़ लिखी थी एनायन वाली, तो ये रहा सल्फेट आयन, ये रहा OH- आयन। तो लेटर कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, OH- आयन। मीन्स इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये इजीली रिलीज़ हो जाएगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो और OH- आयन जब रिलीज इलेक्ट्रोड पर जब ये जाता है तो ये हमें ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर एनोड पर जो गैस रिलीज़ होगी वो होगी ऑक्सीजन। और अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे हमारे पास में 2 आयन है। यहाँ देख लीजिए 2 कैटायन है, एक कॉपर प्लस 2 है, एक H+ है। अब इन दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कॉपर बाद में आता है। इसका मतलब कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो रिलीज़ होगा कैथोड पर वो कौन होगा, कॉपर। तो इस तरीके से हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं।